स्क्रीन पे जो यूआरएल दिखाई दे रहा है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका राज्य कौन सा है वह राज्य आप अपना सेलेक्ट करेंगे। अपना राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अगला काम है कि कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस और उसके बाद जस्ट यहाँ पे दिशा निर्देश पढ़ के ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली के हेड की डिटेल डालेंगे, यानी कि परिवार का जो भी मुखिया है उसका नाम यहाँ पे दर्ज करना है। बिल्कुल सही नाम दर्ज करना है, बाद में करेक्शन आप नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते ही ओटीपी नंबर रिसीव हो जाएंगे। तो उसके बाद ओके पे क्लिक करके आप अपनी भाषा सेलेक्ट करेंगे, कौन सी भाषा के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो भाषा सेलेक्ट करने के बाद आपको ओटीपी नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है, आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राज्य, जिला और पिन कोड आपको दर्ज करना है, तो यहाँ पे ये तीनों जानकारी आ जाएगी। उसके जस्ट नीचे ग्राम, नगर, स्थान वगैरह जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने गांव का नाम, सिटी का नाम या फिर एड्रेस लिखेंगे तो उससे मिलते जुलते सही एड्रेस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसमें से जो भी आपका सबसे सही एड्रेस है वह सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही मैप पे इस प्रकार से रेड कलर का निशान दिखाई देगा। तो इस रेड कलर वाले निशान को आपको अपने घर के ऊपर ले जाके रखना है, यानी कि जहाँ पर भी आपका घर आया हुआ है वहाँ पे उस लोकेशन पे जाना है और जो ये रेड कलर वाला पॉइंट है वो जस्ट उसके ऊपर रखना है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप जूम करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँचते रहेंगे और वहाँ पे जो कि आपने एड्रेस दिया, अपने गांव का नाम दिया, तो पूरे गांव का मैप दिखाई देगा और वहाँ से आप अपना घर ढूंढेंगे और वहाँ पे इसको मैप कर लेंगे। उसके बाद स्थान की पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे सही होने की दिशा में और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे सहजे और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। तो उसके बाद जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, यानी कि आपके घर का जो फर्श बना हुआ वो कैसा है, सीमेंट का है, पत्थर का है, वह आपको यहाँ पे ले लेना है, लकड़ी का वगैरह है। इसके बाद दोस्तों दीवारें कैसी हैं आपके घर की वह आपको लेना है, घास फूस की है, मिट्टी की है, लकड़ी की है, जैसे भी हैं, पक्की ईंट की है, कंक्रीट की है, तो वह आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद जनगणना मकान में छत कैसी है, आपके घर की छत कैसी है, घास फूस की, प्लास्टिक की, हस्त निर्मित है, मशीन निर्मित टाइल्स है, पक्की ईंट है, पत्थर है, स्लेट है या फिर कंक्रीट है या फिर जो धातु है कोई भी, तो उस मामलों में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको बिल्कुल सही देने हैं जैसी स्थिति है। अगर आपके घर पे जैसे कि स्लेट भी है और कंक्रीट भी है तो ज़्यादा क्या यूज़ किया गया है वह आपको लेना है। फिर जनगणना मकान की स्थिति कैसी, अच्छी है, रहने योग्य है या फिर खराब है, वो आपको लेना है। और उसके बाद सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे अगले स्टेप में पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको परिवार के कितने सदस्य हैं उनकी संख्या लिखनी है। फिर परिवार के मुखिया का नाम आ जाएगा इंग्लिश में, तो जो भी आपने भाषा ली है उस भाषा के अंदर आपको यहाँ पे अपने परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। तो यहाँ पे उसी भाषा के अंदर लिखेंगे। फिर परिवार के मुखिया का लिंग लेंगे। उसके बाद उसकी जाति यानी कि कैटेगरी, अनुसूचित जाति जनजाति से है तो वो ले लेना है, नहीं है तो अन्य ले लेना है। उसके बाद इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान अपना खुद का है, किराए का है परंतु अन्य पर अपना है, यानी कि जो रह रहे हैं वो तो किराए का है लेकिन अन्य जगह पे कोई अपना है तो वो ले सकते, किराए का है या फिर अन्य है। रहने योग्य कमरे कितने हैं आपके मकान के अंदर, कुल कमरे जो कि रहने योग्य हो, दूसरों कमरों को ऐड नहीं करना है, जो रहने योग्य कमरे हैं उन्हीं की संख्या लिखनी है। कुल कितने दंपति आपके घर के अंदर रहते हैं वो लेके सहजे पे क्लिक करके आगे बढ़े पे क्लिक करना है। अब आपको पेयजल स्रोत यानी कि जो पीने का पानी है वो कहाँ से आता है, नल का पानी है, अनुपसारित है या फिर उपसारित है, कुआं, हेडपंप जो भी है वो लेना है। पेयजल स्रोत घर के अंदर पानी आता है कि कहीं नज़दीक से लाते हैं या फिर दूर से लाते हैं वह लेना है। उसके बाद बिजली का स्रोत आपका कौन सा है, बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा जो भी है वह लेना है। शौचालय किस प्रकार का, केवल परिवार के उपयोग के लिए है या फिर परिवार के साथ साथ साझा है, 2-3 परिवार का साथ में है या फिर कोई सार्वजनिक है वह लेना, या फिर नहीं है तो खुले में ले सकते हैं। तो खुले में लेंगे तो आगे और जो पॉइंट है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ले लेना है। उसके बाद शौचालय किस प्रकार का है, फ्लश है,
तो यहाँ इसके अंदर दोस्तों 3 ऑप्शन है, गड्ढे वाले के अंदर भी 2 ऑप्शन है, एकल गड्ढा में 2 ऑप्शन है और सर्विस शौचालय। तो इसमें से कोई भी एक आपको कैटेगरी लेनी, जैसे कि सेप्टिक टैंक है, सीवरेज है या फिर स्लैब के साथ उन्नत हवाई गड्ढा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ले लेना है जो भी आपके शौचालय का प्रकार है। उसके बाद आपके गंदे पानी की निकासी के लिए क्या है, खुली नाली है, ढकी हुई नाली है या फिर नाली नहीं है, वह लेना। परिवार के अंदर स्नानघर है तो स्नानघर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो गैस कनेक्शन है उसकी जानकारी, यानी कि रसोई घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है तो यहाँ पे रसोई घर में खाना पकाते हैं तो यहाँ पे रसोई घर वाला लेना है। तो यहाँ पे एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, एलपीजी गैस नहीं है तो सेकंड वाला लेना है। इसी प्रकार से ये अन्य ऑप्शन है, घर के भीतर खाना नहीं बना के, घर के अंदर रसोई नहीं है तो घर के अंदर खाना बनाते हैं तो सेकंड में आ जाएंगे, खुले में बनाते थर्ड में आ जाएंगे। तो ये सभी सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद आपका जो मुख्य स्रोत है खाना बनाने का वह ले लेना है। फिर सहेजे पे क्लिक करना है, हाँ पे क्लिक करना है। अगले वाले भाग के अंदर आप आ जाएंगे, यहाँ पे रेडियो ट्रांजिस्टर है तो हाँ नहीं में यहाँ पे जवाब दे देना है। टेलीविजन है तो उसका जवाब देना है। इंटरनेट सुविधा है तो किस प्रकार की है, मोबाइल स्मार्टफोन है, नहीं है तो नहीं पे करेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। तो ये सभी सवालों के जवाब ध्यानपूर्वक आपको लेना है। इसके अलावा टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन तो ये आपके पास है तो ले सकते हैं। केवल मोबाइल है तो इसके अंदर स्मार्टफोन है, सादा फोन है, दोनों है तो दोनों ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। आपके पास साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल, मोपेड वगैरह हैं तो वह ले सकते हैं। साइकिल है तो साइकिल, स्कूटर है तो स्कूटर, दोनों है तो दोनों, नहीं है तो नहीं। कार जीप है तो हाँ लेना है, कार जीप वैन नहीं है तो नहीं लेना है। तो इस वाले भाग के अंदर इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला जो भी यहाँ पे मुख्य अनाज है वो लेना है। तो अगर आप एक से अधिक अनाज यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज यूज करते हैं उसको आपको लेना है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वही आपको लेना है। अब यहाँ पे मोबाइल फोन नंबर जो आपने शुरुआत में दिए थे वह बता देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सहेजे और आगे बढ़े पे आपको जस्ट क्लिक करना है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अंतिम वाले भाग के अंदर आपने जो भी गणना फॉर्म भरा है तो उसकी जानकारी दिखाई देगी। पूरी की पूरी जांच करेंगे कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी पूरी सही है या फिर नहीं। कमी है तो वापस बैक जाके आप सही कर सकते हैं। बिल्कुल जानकारी सही है तो उस मामलों में आपको फाइनल सबमिट करना है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैं पूरी जांच कर रहा हूँ। जांच कंप्लीट हो जाएगी, अंत में पहुंच जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे सेव करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं अंत में मैं पहुंच चुका हूं। अब पुष्टि करें और सबमिट करें पे क्लिक करना है। ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं और संशोधन का ऑप्शन भी मिल जाता है। सही है तो पुष्टि करें पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे तो इस प्रकार से आवेदन आपका सबमिट हो जाएगा। यह तरीका था फॉर्म भरने का। एक बार फॉर्म